ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को 180 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर फायर करके अपना सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले के बाद इसराइल ने ईरान को सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि वो इस हमले की कीमत अदा करेगा, जबकि ईरान ने धमकी दी है कि अगर निशाना बनाया गया तो वो इससे भी बड़े हमले के साथ जवाब देगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर इसराइल हकीकी जवाबी कार्रवाई करता है तो क्या ईरान इसराइल को जवाब देगा? अगर जवाब देगा तो वो कितना पावरफुल जवाब होगा, इसका अंदाजा हम ईरान की फौजी ताकत से लगा सकते हैं। ईरान का यौम आज़ादी 1 फरवरी 1989 है, जबकि इसराइल का यौम आज़ादी 14 मई 1948 है। ईरान की कुल आबादी 90 मिलियन के लगभग है, जबकि इसराइल की आबादी 9.9 मिलियन है। अब बात करते हैं दोनों ममालिक की फौजी ताकत की। सबसे पहले बात करेंगे मिलिट्री स्ट्रेंथ की। इसराइल के पास एक्टिव पर्सनल 1,70,000 हैं, जबकि ईरान के पास 6,10,000। रिजर्व में इसराइल के पास 4,65,000 हैं, जबकि ईरान के पास 3,50,000। अगर पैरामिलिट्री की बात करें तो इसराइल के पास सिर्फ 35,000 हैं, जबकि ईरान के पास 2,20,000। अब बात करते हैं लैंड फोर्सेस की। इसराइल के पास 1,370 टैंक्स हैं, जबकि ईरान के पास 1,996। आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं इसराइल के पास 43,407 हैं, जबकि ईरान के पास 65,765। सेल्फ प्रोपेड आर्टिलरी में इसराइल के पास 650, जबकि ईरान के पास 580। रॉकेट आर्टिलरी में इसराइल के पास 150, जबकि ईरान के पास 775। उसके बाद नंबर आता है नेवल फोर्सेस का। नेवल फोर्सेस में फ्रैगेट्स इसराइल के पास 0 हैं, जबकि ईरान के पास 7 हैं। सबमरीन्स इसराइल के पास सिर्फ 5 हैं, जबकि ईरान के पास 19 हैं। आप देख सकते हैं कि नेवल फोर्सेस में ईरान के पास इसराइल से ज़्यादा इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, और ये इक्विपमेंट्स किसी भी नेवल फोर्स को स्ट्रांग बनाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे पावरफुल एयर पावर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसराइल के पास टोटल 612 एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि ईरान के पास 551। फाइटर जेट्स इसराइल के पास 241 हैं, जबकि ईरान के पास 186। हेलीकॉप्टर्स इसराइल के पास 146 हैं, जबकि ईरान के पास 129। और बैटल हेलीकॉप्टर्स, जिन्हें अटैक हेलीकॉप्टर्स भी कहा जाता है, वो इसराइल के पास 48 हैं, जबकि ईरान के पास 13। मोस्ट पावरफुल आर्मी इन दी वर्ल्ड में ईरान का नंबर 14 है, जबकि इसराइल का 17। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी पावरफुल मिलिट्री के साथ अगर इन दोनों में जंग होती है तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है।